मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने पाठ 4 का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हम गांधी जी के बारे में पढ़ा चुके हैं, अब हम आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे ऊंचा था। सुभाष चंद्र का नाम जो था भारतीय स्वतंत्रता मतलब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उनका नाम सबसे ऊंचा था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ था। वो वकील थे। वो अपने बच्चे सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो जाके वहाँ पे पढ़े। वहाँ विरोध करने के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। उन्होंने 1913 में हाई स्कूल पास किए थे और उसके बाद 1915 में उन्होंने इंटर पास किए थे, जो प्रथम श्रेणी में पास किए, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत होनहार बच्चे थे। उसके बाद स्नातक के अध्ययन काल में अंग्रेजी की शिक्षा में पढ़ाई की। अंग्रेजी शिक्षा का घोर विरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। उसके बाद ये शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी के कृपा से उनको प्रवेश दूसरे विद्यालय में लिया। उन्होंने स्नातक की परीक्षा अच्छे अंकों से पास किए। और सुभाष चंद्र के पिता ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने पुत्र को ऊंचे पद पर देखना चाहते थे, किंतु सुभाष चंद्र अविवाहित रहकर देश की सेवा करना चाहते थे। उनके पिता आज्ञा से इंग्लैंड जाना पड़ा। अपने पिता के सपने को साकार करते हुए ICS की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और भारत आने पर गांधी जी से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र ने ICS की नौकरी से त्याग पत्र दिया और इसके बाद देश की सेवा सुभाष चंद्र ने किया। और देश की सेवा जो थी जुट के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गांधी जी के साथ किया। ICS की जो नौकरी पाए थे उन्होंने छोड़ दिया। और सुभाष चंद्र एक महान देशभक्त, अद्भुत संगठक, क्रांतिकारी, प्रभावशाली प्रवक्ता, अच्छे कर्मयोग थे। वो सुभाष चंद्र बोस जो थे अच्छे स्वभाव के थे, कार्य थे और प्रभावशाली थे और सच्चे कर्मयोगी थे। जो भी कार्य करते थे वो सच्चे मन से और अच्छी तरह से करते थे। उनके जीवन का एक प्रेरणा प्रसंग है जब सुभाष चंद्र को अंग्रेजी सरकार ने अपने ही घर में नजरबंद कर लिया। बीमारी का बहाना लेके दूसरे को बताते थे कि हम बीमार हैं, लेकिन वो अंदर रह के आंदोलन करते थे। भारतीय सैनिक को सुभाष चंद्र के सामने पेश किया गया और सुभाष चंद्र सैनिक ने अपने भारत को स्वतंत्रता करने की बात की और कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ललकारा और बोला कि तुम लोग जो हमको खून दो और हम तुमको आज़ादी देंगे, देश से अंग्रेजों से आज़ाद कर देंगे। आंदोलन करने के बाद, लड़ाई करने के बाद उन्होंने क्या किया, आज़ादी पाने के बाद उन्होंने तिरंगा झंडा को ऊपर की ओर लहराया और सभी लोग देश के देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिया। सुभाष चंद्र की एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आजाद सिंह फौजी के सैनिक बंदी बना लिए और सैनिकों के वश मुकदमा चला। कुछ सैनिकों को मृत्यु दंड और कुछ को
कारावास इस सुभाष चंद्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काफी प्रभावशाली थे। किसी को जो था कारावास में बंद कर लिया गया सैनिकों को, किसी को दंड दिया गया और किसी को मार दिया गया। इसी प्रकार से सुभाष चंद्र ने हम लोग के देश के लिए बहुत ही लड़ाई किए और बहुत ही अच्छे, ईमानदार और प्रभावशाली थे, जिससे कि उनके इतिहास को पढ़ के हम लोग को बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चों को इसीलिए बताया जाता है क्योंकि वो भी ऐसे ही प्रभावशाली बने। का यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते, बाय बाय।